हेलो फ्रेंड्स, सुब्रमण्यम मार्केट आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की, बजट पिक्स की, जो कि आप लोगों ने मांगी थी। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेक्टर बेसिस पे स्टॉक्स लेके आया हूँ। और उन सेक्टर्स में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख सकता है। और सबसे पहले अगर कोई सेक्टर पसंद आ रहा है तो वो है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मुझे सबसे बेहतरीन स्टॉक जो लगता है वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन। और इसको हमने पहले भी इंक्लूड किया है अपने एनालिसिस वीडियो में। और देखा जाए तो स्टॉक में ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमने पकड़ा था और सिर्फ 2 महीनों में ये वो 300 वाला स्टॉक यानी कि 400 रुपए होता हुआ दिखा है। और अब ये स्टॉक यानी अपने 2022 के हाइस के ऊपर इनके सस्टेन करता हुआ दिख रहा है और अब यहाँ पे बाउंस भी ले चुका है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन केएनआर कंस्ट्रक्शन। और मेरा मानना है नियर टर्म में स्टॉक वापस यानी कि अब यानी कि एक न्यू हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और ये स्टॉक में जो नियर टर्म टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 445। और शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्टॉक मेरा मानना है 500 रुपए के भाव के ऊपर भी निकलता हुआ दिख सकता है। बाकी जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस कहने की आपको जो मेंटेन करना चाहिए वो कहने की 335 रुपए के लेवल्स पे मैनेज करना चाहिए। बाकी देखा जाए तो स्टॉक ने एक वॉल्यूम ब्रेकआउट इंडिकेट किया था और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां तक कि आरएसआई भी 60 के ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन केएनआर कंस्ट्रक्शन। तो मेरा मानना है स्टॉक को अपने रडार पे जरूर रखिए। नेक्स्ट सेगमेंट जो मुझे पसंद आ रहा है वो है फाइनेंस सेगमेंट, होम फाइनेंस लोन सेगमेंट से, जो कि है कैनफिन फाइनेंस होम। अगर इस स्टॉक की अगर बात करी जाए तो इससे पहले स्टॉक एक कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा था, जिसका ब्रेकआउट हमने जून सीरीज में देख लिया है। और अभी स्टॉक यानी कि अपने 860 रुपए का जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था उसके ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। मेरा मानना है यहाँ पे अगर एक बाउंस देखने को मिल जाए तो स्टॉक को खरीदारी में देखा जा सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर स्टॉक अगर आपको 870 या 865 रुपए के जोन में अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, एक रिवर्सल पैटर्न अगर क्रिएट करता हुआ दिखे, तो खरीदारी में स्टॉक को इंक्लूड किया जा सकता है। और मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ नियर टर्म में वो सीधे सीधे अब 1000 के एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। और अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं मेरा मानना है 1150 1200 वाला कैंडिडेट है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रखा जा सकता है ओवरऑल। बाकी जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस मेरा मानना है ये स्टॉप एक 825 रुपए के करीब रखना चाहिए और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। यहां तक देखा जाए वॉल्यूम के तौर पे भी, तो डे ऑन डे बेसिस में कहने की वॉल्यूम्स अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और मूविंग एवरेजेस के अगर तौर पे भी अगर बात की जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं है। आरएसआई पे भी कहने की हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और आरएसआई भी 60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहां से भी और तेजी आपको इंडिकेट होती हुई अब दिख सकती है। कंसोलिडेशन से अब ये स्टॉक बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तो एक नए हाई भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो ये बात होगी कैनफिन होम्स की। नेक्स्ट सेगमेंट जो मुझे पसंद आ रहा है वो है पावर ट्रांसमिशन। और उसमें एक टॉप स्टॉक जो जिसका नाम लिया जाता है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी। और स्टॉक ये भी कहीं ना कहीं अपने अप ट्रेंड में ही है। हम हायर हाई लोज के फॉर्मेशन स्टॉक पे देख पा रहे हैं और मेरा मानना है स्टॉक अब एक नए हाई के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने कहीं ना कहीं 875 500 के जोन में एक अच्छा बॉटम क्रिएट कर लिया है। और वो जो नेकलाइन थी यानी कि आप 511 515 रुपए की, जो कि मिड जून के हाईस थे, उसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। और अभी ये स्टॉक जून मंथ के हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये लेवल्स भी अगर निकल जाते हैं तो स्टॉक मेरा मानना है यहाँ से 625 रुपए से लेकर के 660 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है पोजिशनल बेसिस पे। बाकी शॉर्ट टर्म से अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ये स्टॉक 800 वाला कैंडिडेट है, वहां तक का मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो मैं तो ये कहूंगा इस स्टॉक में बाइंड डिप आप करके चल सकते हैं। तो अगर स्टॉक अगर आपको 525 रुपए के करीब अगर मिलता है तो वहां पे थोड़े एक्यूमुलेशन भी आप करके चल सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस यानी कि 495 रुपए के करीब मेंटेन करके अब रखना चाहिए। पीएफसी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और यहाँ तक कि वॉल्यूम की बात भी कर ली जाए तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि अब मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देखा जाए तो स्टॉक अब अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और आरएसआई भी 60 के ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टॉक भी अप ट्रेंड में है, स्टॉक को देखा जा सकता है। और मेरा मानना है ग्रीन एनर्जी पावर ट्रांसमिशन में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का रह सकता है। और पीएफसी यानी कि यहाँ से भी एक बड़ी रैली लगाता हुआ दिख सकता है इसके बेस पे। तो ये बात हुई गाइस पीएफसी की। नेक्स्ट जो सेगमेंट मुझे पसंद आ रहा है वो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और जिसमें सबसे पहला जो नाम लिया जाता है वो है आरवीएनएल। और देखा जाए तो रिसेंटली स्टॉक में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट अब आता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली देखा जाए तो एक वीकली हर्डल जो था कहीं ना कहीं 435 440 के जोन में, उसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। और देखा जाए तो अब स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है। तो यहाँ पे मैं तो यही कहूंगा कि डिप प्रेफर जरूर करें। अगर ये स्टॉक अगर आपको कहने की 475 या 450 के जोन में अगर मिल जाए तो वहां पे थोड़ा एक्यूमुलेट किया जा सकता है और स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है वापस दोबारा कहने की 600 रुपए तक के टारगेट के लिए। मेरा मानना है ये भी स्टॉक कहने की 750 780 वाला कैंडिडेट है, वहां तक का मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पे अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। नई ट्रेनें कहीं की चलाई जा रही हैं और नई पटरियां भी बिछाई जा रही है कहीं ना कहीं। और
नई नई से अलग अलग सिटीज को कहीं की कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट करके अब चल सकते हैं। वो 20-25 वाला स्टॉक कहीं ना कहीं 500 रुपए तक आ गया पिछले 2-3 सालों में, और यहाँ से भी मेरा मानना है ये फोर डिजिट में भी कन्वर्ट होता हुआ अब दिख सकता है। तो इस स्टॉक को भी कहीं ना कहीं बाय एंड डिप में प्रीफर करें। बाकी ये भी अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, अप ट्रेंड में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बाय एंड डिप करके चलिए। नेक्स्ट स्टॉक जो नेक्स्ट सेगमेंट जो मुझे पसंद आ रहा है वो है फर्टिलाइजर सेगमेंट से, जो कि है दीपक फर्टिलाइजर्स। और ये स्टॉक की भी अगर बात करें जाए तो ये स्टॉक ने भी कहीं एक अच्छा बॉटम कहीं कि आप क्रिएट कर लिया है। इससे पहले स्टॉक में एक बड़ा ट्रेंड हमने देखा था, स्टॉक काफी ज्यादा चल चुका था, उसकी वजह से स्टॉक में हमने थोड़ा रेंज बाउंड बिहेवियर भी देखा है। और 500 रुपए के लेवल से बॉटम बनाने के बाद जिस तरह से स्टॉक ने अपने मंथली हर्डल जो कि पिछले साल नवंबर सीरीज के हाइस थे 685 690 के लेवल्स, उन लेवल्स का ब्रेकआउट स्टॉक ने अब कंफर्म कर दिया है, वो भी एक हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ। तो मेरा मानना है यहाँ पे भी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड, और नियर टर्म में जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, वो 900 से लेकर के 1050 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे कहीं ना कहीं 2022 सीरीज के हाइस थे। ऑलराइट, तो स्टॉक पे भी नजर रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कहीं इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर स्टॉक्स में भी रह सकता है, और ये भी एक बेहतरीन स्टॉक है। तो इसमें भी काफी अच्छी खासी तेजी आप एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। हालांकि जहां तक बात रही स्टॉप लॉस को मेंटेन करने की, तो स्टॉप लॉस को 700 के करीब ही मेंटेन करके रखना चाहिए, और बाय एंड डिप इसमें आप प्रीफर करके चल सकते हैं। आरएसआई भी कहीं कि आप 60 के ऊपर है, जो कि पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। मूविंग एवरेजेस के तौर पर तो मैंने बता ही दिया, स्टॉक कहीं ना कहीं अपने अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। तो स्टॉक को बाय एंड डिप में देख सकते हैं, और स्टॉक को प्ले कर सकते हैं 1050 तक के पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेड करने के लिए। तो ये बात थी स्टॉक्स की गाइस। आई होप अगर आपको स्टॉक्स पसंद आए हो, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गए हो अभी भी, अगर कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लेके आते ही रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।